हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 45 डीपीएसपीस का। ये सीरीज़ हमारी ऑलरेडी कंटिन्यूशन में थी। बीच में काफ़ी लंबे समय तक मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, बट नाउ आई विल ट्राई कि जल्द से जल्द इस सीरीज़ को ख़त्म करा जाए और आप लोगों के लिए और बहुत से अच्छे सीरीज़ और बहुत से अच्छे टॉपिक्स पर लेक्चर बनाए जाएँ। अब से हम लोग कोशिश करेंगे कि डेली बेसिस पर लेक्चर आएँ और कोर्स जो है वो हमारा जल्द से जल्द ख़त्म हो सके। ये जो सीरीज़ हमारी इन बिटवीन है ये बहुत जल्दी ख़त्म हो सके। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आप लोगों को स्लाइड मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल से। उसके बाद आप लोग फॉलो कीजिए हमारे पेज को, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। और एक खास इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए ये है कि मैं अन अकेडमी पर भी अब क्लासेस ले रहा हूँ। क्लासेस के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। 12 बजे वहाँ पर सी सेट का लाइव लेक्चर होता है। 4 बजे मॉडर्न हिस्ट्री का लाइव लेक्चर होता है। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज इस लेक्चर में होते हैं और अभी हम चैप्टर नंबर 8 पर हैं इसमें। उसके बाद 6 बजे एक लेक्चर होता है जिसमें एक दिन पॉलिटी का होता है कोर्स और एक दिन इकोनॉमिक्स का कोर्स होता है। और रात को 9 बजे T20 एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन। किसी भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर 20 एमसीक्यूज में एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप ये चारों ही लेक्चर देख सकते हैं। ये सारी स्पेशल क्लासेस हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इनके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ से जाके आप अन अकेडमी पर ये कोर्स देख सकते हैं। अन अकेडमी पर भी मेरे प्रोफाइल को प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। और एक खास चीज़ आप लोगों के लिए ये कि अगर आप अन अकेडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं प्लस का, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं CSIAS10 वाला रेफरल कोड। इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ में एक बात और कि अन अकेडमी पर हर संडे एक कॉम्बैट टेस्ट होता है। जैसे अभी 4 अप्रैल को एक कॉम्बैट टेस्ट है 11 बजे। इसमें 60 सवाल होते हैं जो आपको 1 आवर की ड्यूरेशन में कंप्लीट करने होते हैं। अगर इस टेस्ट में आप 1 से लेके 500 के बीच में रैंकिंग लाते हैं तो आपको 25% से लेके अप टू 100% तक का एडिशनल डिस्काउंट मिल सकता है अन अकेडमी पर। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। एवरी संडे 11 AM। रेफरल कोड इज CSIAS10। सारे लिंक्स आपको अन अकेडमी प्रोफाइल के लेक्चर्स के मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं आर्टिकल 45 डीपीएसपीस। तो जैसा कि हमें पता ही है, बहुत सिंपल सी एक बात है कि डीपीएसपीस कवर करा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में। आर्टिकल 45 हमारा किस चीज़ से रिलेटेड है वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले बता देता हूँ कि जो हम डीपीएसपीस को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कौन कौन से हैं हमारे, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो आर्टिकल 45 हमारा आता है लिबरल इंटेलेक्चुअल में। जब ओरिजिनली इस आर्टिकल को इंसर्ट करा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसका सब्जेक्ट मैटर कुछ इस तरीके से पढ़ा जाता था, द स्टेट शेल एंडेवर। स्टेट यानी आर्टिकल 36 में जो स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, और आर्टिकल 36 में जो स्टेट की डेफिनेशन है वो बिल्कुल सेम है जो आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन दी गई है। endeavor to provide within a period of 10 years from the commencement of this constitution for free and compulsory education for all children until they complete the age of 14 years। 14 साल की जब तक उनकी उम्र नहीं हो जाती, सरकार को उन्हें मुफ्त शिक्षा जो है वो उपलब्ध करवाने के बारे में सोचना चाहिए। अब क्योंकि ये आर्टिकल 45 डीपीएसपीज में आता है, तो डीपीएसपीज जो है वो नॉन इन्फोर्सेबल और नॉन जस्टिसिएबल है। इसका मतलब इनको लेकर आप कोर्ट नहीं जा सकते। आप ये नहीं कह सकते जी इस प्रावधान को आप इम्प्लीमेंट करिए ही करिए। और दूसरा, सरकारों के ऊपर इस बात की आज़ादी छोड़ी गई है, सरकारों को ये आज़ादी दी गई कि वो अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से डीपीएसपीस के प्रिंसिपल्स को जब नेसेसरी समझें तब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसी रिगार्ड में होता है आपका 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है आपका। कब होगा ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? 2002 में। ये 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इस आर्टिकल 45 के सब्जेक्ट मैटर को चेंज कर देगा। जब ये इसके सब्जेक्ट मैटर को चेंज कर दिया तो नया आर्टिकल कुछ ऐसा दिखता है, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years। तो पहले जो जिम्मेदारी 14 साल की उम्र तक थी, अब वो जिम्मेदारी केवल 6 साल की उम्र तक आ गई। तो अब आप पूछेंगे कि सर उसके बाद क्या हुआ? भाई उसके बाद ये हुआ कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उन सभी को मुफ्त शिक्षा सरकार को देनी होगी। इसे एक फंडामेंटल राइट बनाया गया और कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21A को इंसर्ट करा गया अलग से। आर्टिकल 21A को इंसर्ट कर 6 से 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा को
आपने कंपलसरी बनाया, उसे जस्टिसिएबल बनाया और उसे एक फंडामेंटल राइट बना दिया, और उसी रिगार्ड में पार्लियामेंट ने इनेक्ट करा राइट टू एजुकेशन एक्ट। इसी आर्टिकल के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट ने इम्प्लीमेंट करा राइट टू एजुकेशन एक्ट। और आर्टिकल 45 के सब्जेक्ट मैटर को आपने बदलकर क्या कर दिया कि पहले जो जिम्मेदारी सरकार के ऊपर 14 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए थी, अब वो 6 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए है। 6 से 14 साल तक की जिम्मेदारी अब वो जस्टिसिएबल एनफोर्सेबल हो गई, वो आपने फंडामेंटल राइट उसको बना दिया, तो वो अब कंपलसरी हो गया सरकारों के लिए। तो आर्टिकल 45 में समझने के लिए केवल इतना ही। आर्टिकल 43 बी तक मैं कंप्लीट कर चुका था, 45 हमने आज कर लिया। बीच में बचा है 44 विच इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक डेडिकेटेड लेक्चर मैं अलग से बनाऊंगा, उस लेक्चर को हम इसके साथ मर्ज नहीं करेंगे। अब आगे हम लोग करेंगे कवर 46, 47, 48। ये लेक्चर्स मैं इंडिविजुअल इसलिए बना रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत बड़ा ना बने और आप लोग ईजिली उसको देख सकें और वन बाय वन कवर कर सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। और जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ आप लोग शेयर कीजिए इसको। बाकी सभी लिंक्स, टेलीग्राम का लिंक, अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक, अनअकैडमी लेक्चर्स का लिंक, सारी चीज़ें आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।